ट्रांसफर पॉलिसी हम लोगों ने काफी विचार विमर्श के बाद लाया है। उसको एक बार क्रियान्वित होने दीजिए और फिर देखते हैं। लेकिन जैसा हम लोगों को फीडबैक मिला है कि बाई एंड लार्ज लोग इससे संतुष्ट हैं। नियोजित शिक्षक तो हाईकोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। यूपीएससी के थ्रू किया है, तो जो भी शिक्षक होंगे उसमें हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि कितने की आवश्यकता है और अत्यावश्यक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो काफी घमासान देखने को मिल रहा है, जहां शिक्षक संगठनों में इसका विरोध तो दिख रहा था, वहीं बात करें तो जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जो एमएलसी आते हैं वो भी इसके विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर जब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से जब सवाल किया गया तो क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनील की बातों को। नहीं, हम लोग तो बहुत पहले हमने कहा था, इस पर काफी विचार विमर्श हुआ शिक्षक संघों से और शिक्षकों से और शैक्षणिक दृष्टिकोण से हर मुद्दे को नजर रखते हुए सभी शिक्षक हम लोग तो अपने जिले में ही रहे और हम लोगों ने बार बार यही कहा है। तो महिलाएं हैं पंचायत के बाहर है और जो पुरुष हैं लेकिन सब डिवीजन के बाहर और इसी जिले में। और दूसरी बात यह है कि जो हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट टीचर हैं या फिर कोई असाध्य रोग से उन लोग को चॉइस की पोस्टिंग दी जाएगी, तो इससे अधिकांश जो शिक्षक हैं मेरे ख्याल से संतुष्ट हैं। लेकिन हर संगठन में और हर महकमे में कुछ लोग होते हैं कि वो कमियां निकालते हैं, त्रुटियां निकालते हैं, उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने एक अपीलेट अथॉरिटी को भी रखा है कि इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई कमी लगती है तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जो कमेटी है या फिर डिविजनल कमिश्नर के स्तर पर जो कमेटी है या फिर मुख्यालय में सेक्रेटरी के लेवल पर जो कमेटी है उस मामले को पुनः देखेगी। तो हम लोगों ने काफी उदार रखा है इस ट्रांसफर पॉलिसी को और जो भी सुविधाएं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा विभाग को दें। और हम लोग का शिक्षकों का या विभाग का सभी का तो फोकस ये होना चाहिए कि हम लोग पढ़ाई कैसी करवाते हैं, पढ़ाई की गुणवत्ता कितनी, सिलेबस क्या है, रिजल्ट्स क्या आते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, उनका प्लेसमेंट क्या है। इन सब बातों पर ज़्यादा गौर करना चाहिए। और 100% सेटिस्फैक्शन तो किसी भी पॉलिसी से किसी को नहीं होता है, लेकिन हम समझते हैं अधिकांश शिक्षक और शिक्षिका इससे संतुष्ट है। तो आगे आपको लगता है कि आगे अगर संशोधन करने की बात ऐसा है कि देखिए, जो भी यहाँ तक कि मैंने कल भी कहा था कि एक्ट भी जो पास होते हैं पार्लियामेंट से या असेंबली से या विधानमंडल विधान परिषद से समय के अनुसार आवश्यकता अनुसार अमेंडमेंट्स होते हैं। लेकिन ये इसलिए हमने कहा कि अभी हम लोग ट्रांसफर पॉलिसी हम लोगों ने काफी विचार विमर्श के बाद लाया है। उसको एक बार क्रियान्वित होने दीजिए और फिर देखते हैं। लेकिन जैसा हम लोगों को फीडबैक मिला है कि बाई एंड लार्ज लोग इससे संतुष्ट हैं। नियोजित शिक्षक तो हाईकोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। पहले तो नियोजित शिक्षकों को इतनी सुविधा दी जा रही है कि जिन्होंने सक्षमता पास की वो शीघ्र सरकारी सेवक बनेंगे, तो इससे बड़ा लाभ उनको और क्या हो सकता है। सर, क्लास 1 to 5 6 to 8 का सर उसको रजिस्टर पे क्या अपडेशन क्या विभागीय मंत्री है, क्या आज वो आने की उम्मीद है? क्या रजिस्टर हमको लगता है बहुत क्लियर जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बीच में रिजर्वेशन पॉलिसी में माननीय उच्च न्यायालय के कारण जो आदेश था उसके कारण उसमें चेंजेस लाने पड़े। बहुत शीघ्र उसमें थोड़ा कुछ उसमें त्रुटियां थी, उसको हम लोग दूर कर देंगे। सर क्लास 4 से 12 में उसका रजिस्टर नहीं, सभी अब तो वो सामान्यतः जो हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था इसके अगेंस्ट में तो अपील में सरकार गई, लेकिन तत्काल तो जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है वही माने रखता है, तो उसी पर हम लोग आवेदन की तिथि भी बढ़ाई जा सकती है क्या? आवेदन की तिथि भी बढ़ाई जा सकती है नहीं, जो हम लोग कोशिश करेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, बिहार में जुलाई के महीने में दिव्य शिक्षा नीति जो 7,000 से ज्यादा पद है उसकी रिजल्ट आ चुकी है। पात्रता परीक्षा का परिणाम जुलाई में घोषित हो गया। अब अभ्यर्थी आपसे ये जानना चाह रहे, देश भर के अभ्यर्थी का ये फोन आ रहा है, आपके पास भी आ रहा होगा कि सर इसमें आप लोग क्या मेरिट लिस्ट पे टॉपिंग देंगे या फिर आयोग के जरिए आप लोग बहाल? नहीं, आयोग के जरिए हम लोग करेंगे
और हम लोग यहाँ पर देखिए जो हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में कमीशन है और यहाँ शिक्षकों के लिए हम लोगों ने यूपीएससी के थ्रू किया है। तो जो भी शिक्षक होंगे उसमें हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि कितनी की आवश्यकता है और अध्यापन कमीशन। सर, नाट्य शिक्षक की बहाली क्या प्रक्रिया होगी क्या? नाट्य शिक्षक के लिए इतना अभी उस पर कोई विचार तो आपने सुना साफ तौर पर उनका साफ तौर पे कहना है कि जो फैसला होगा सभी के हित में लिया जाएगा। जो ट्रांसफर पोस्टिंग जो नियमावली बनाया गया है वो काफी सोच समझ के बनाया गया है। और वहीं बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर भी क्या कुछ कहा आपने सुना। इसी तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।